ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को नित्य याद दिला देते हैं कि ये दुनिया पुरानी है, इनसे अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके पुरानी दुनिया से तल्लक तोड़ते चले जाओ। और दूसरी बात, जिस नई दुनिया के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिस राजाई को प्राप्त करने के लिए हम योग्यताएं अपने जीवन में ला रहे हैं, उस पढ़ाई के लिए जो कुछ भी करना है वो हम स्वयं के लिए करते। हम किसी से भीख नहीं मांगते, दान नहीं लेते, लेकिन जो भी करते हैं वो सब हम अपने लिए करते। हम स्वयं से स्वयं पूछें, जितना हम करते हैं तन से या मन से या धन से या अपने गुणों से विशेषताओं से, जितना भी हम कर रहे हैं, क्या हम अपने करने से संतुष्ट हैं? क्या इतना हम कर रहे हैं कि हमारी भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाएगी? ये अपने आप से हमें चेक करना चाहिए। थोड़ा सा करते हैं, हम समझते हैं हमने बहुत किया, देखिए प्रारब्ध तो हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं। पूरे विश्व की बादशाही चाहते हैं, बाबा से राजाई पद चाहते हैं, लेकिन उस पद को पाने के लिए, इतनी ऊंची जीवन बनाने के लिए जो उसके लिए हमें करना है, वो भी तो हमें परिपूर्ण रूपेण करना होगा। अगर उसमें कमी है तो प्राप्तियों में अवश्य कमी होगी। इसलिए कोई हमें कमज़ोर नहीं बनाता। हमारी अपनी ही योग्यताएं, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ इसमें लगाना चाहिए, उसमें लगाने में अगर मेरी स्वयं की कमी है तो वो हमें पद कम करा देती है। बहुत ध्यान रखने की बात है। मैंने किया, मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, हम किसी के लिए नहीं कर रहे। जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने भविष्य को चमकाने के लिए करते हैं। ये कभी भूल ना जाए। तो आज प्यारे बाबा 2 मई की महावाक्य सुना रहे हैं। आज के महावाक्य 2 मई 2020। सार में है, मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से तल्लक तोड़ देना है। क्यों? कि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। जो बहुत ज़्यादा फैलाव डालकर बैठे हैं, जो इतना बड़ा लंगर फैलाया हुआ है, बाबा कहते हैं अब इन लंगर को खोलते जाओ और अपनी बुद्धि को समेटते जाओ। क्यों? क्योंकि अब ये दुनिया ख़त्म होनी है और हमें यहाँ से वापस जाना है। ये बाबा का नित्य आदेश मिलता ही रहता है और आज के महावाक्यों में उस आदेश को पुनः दोहराया है बाबा ने। आज के महावाक्यों में प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? कौन सी विशेषता है? सोचा? संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। ये हम समझते थे कि कर्म करेंगे उसका फल भविष्य में मिलेगा, फल कहीं जाएगा नहीं। लेकिन ये तो नहीं कभी सोचा था कि पढ़ेंगे हम यहाँ और उस पढ़ाई की प्रारब्ध मिलेगी भविष्य में। ये प्यारे बाबा ने आकर हमको एक नया राज स्पष्ट किया। इसलिए हम पढ़ रहे हैं,
यहाँ, ताकि भविष्य श्रेष्ठ पद को हम प्राप्त कर सकें इस पढ़ाई के आधार से। तो बाबा ने कहा संगम की विशेषता है पढ़ते यहाँ हो और प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। अगर अभी का पढ़ा, चोला छूट भी गया, जन्म ले भी लिया, तो पुनः वही नर्सरी में दाखिल होना पड़ेगा, फिर पढ़ाई शुरुआत। देखिए, ये पुरुषोत्तम संगम युग को महान वरदान है कि पढ़ोगे यहाँ अच्छी तरह और प्रारब्ध नेक्स्ट जन्म, जब आपका सतयुग का जन्म है, उसमें प्राप्त होगी। रिकॉर्ड है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? ये तो कोई भी जानते नहीं। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं, वे अपने देश में नहीं आते हैं। ये रावण राज्य पराया देश है ना, तो क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, रावण का प्रदेश कौन सा है? बाबा तो दूर देश में आए, लेकिन रावण का प्रदेश कौन सा है? शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है? प्रश्न है ये सब। अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वो अपने देश में खुद आते हैं? जिस देश की स्थापना करते हैं, क्या उस देश में खुद आते हैं? तो एक दो ने कुछ उत्तर सुनाए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, इस पर सब बच्चे विचार सागर मंथन करना। ये काम दिया बाबा ने। ये बहुत समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। सहज ना, रावण का पराया देश। राम राज्य में कभी रावण आता ही नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है, पराये देश में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। यही जो राम राज्य था, उसको रावण ने अपना राज्य बना लिया। अब बाबा पुनः रावण राज्य से राम राज्य बनाने आए हैं। ये संगम का युग है। वे सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, जहाँ आए हैं, चाहे वो पराया देश है, ये राम का भी देश है, रावण का भी देश है। क्योंकि राम ने स्थापित किया था, रावण ने कब्जा कर लिया। स्थापित किया राम का देश, राम का था, रावण ने कब्जा करके अपना देश बना लिया। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ हो ना उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा उस तरफ तल्लक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से तल्लक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही हैं।
परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं। कैसे? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है और ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। किस ज्ञान से हम ज्ञाता, समझदार, ज्ञानी तो आत्मा बन सकते हैं। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो और फिर बाबा को याद करो। ये भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहाँ है कर्म संबंध। सतयुग में है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण संबंध में हैं और फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान बुद्धि में है। इसलिए कलयुगी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं, नफरत आती है। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है ये सब आसुरी कर्म बंधन है, हम भी गुप्त एक यात्रा पर हैं। ये बाप ने यात्रा सिखाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो, हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। तोड़ेंगे तो अच्छा है, ना तोड़ेंगे टूटना तो है ही। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र वन चक्र को समझ चक्रवर्ती राजा बने, पढ़ रहे हैं। फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी तो चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना। जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे, आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नरक और उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर, और इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। ये है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्म की प्रारब्ध पाना ये सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। करो अभी, प्रारब्ध
अगले जन्म में प्राप्त करो। बाप भी आते हैं संगम युग पर और तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये तो है ही कलयुगी मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। ये है पराया देश, वह है अपना देश जो बाबा स्थापित करते हैं। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है, वह देश बच्चों के लिए ही है। वहाँ सतयुग में रावण का अपना आना होता ही नहीं, रावण गुम हो जाता है, फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते ही नहीं। बाबा भी परम धाम चला जाएगा, रावण का भी रोल पूरा हो जाएगा। तो याद भी उन्हीं को करेंगे। सुख की प्रारब्ध पूरी होती है, फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है। जब हमारे देश पर रावण का आधिपत्य हो जाता है और बाप उस देश में आते हैं तो वो पराया देश हो जाता है। अभी तुम समझते हो हम संगम युग पर हैं, हमको रास्ता दिखाने वाला बाप मिला है। बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया होगा, वे आते रहेंगे। तुम पंडित सबको रास्ता बताते हो, ये है रूहानी यात्रा का रास्ता। सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडित पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, राज्य ना पांडवों को है और ना ही कौरवों को है। दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। कौरवों को भी दिखाते हैं ताजधारी और पांडवों को भी ताजधारी। अगर दें तो भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। अगर मान लीजिए दिया भी तो कौरवों को थोड़ी लाइट का ताज दे देंगे। पांडवों को भी लाइट नहीं दे सकते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। तब किसको देवें? इसलिए सब निशानियां विष्णु को दे दी हैं क्योंकि वो पवित्र है। सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पावन नहीं है। सन्यासी लोग कहलाते हैं कि हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही लेते हैं। ये रावण की पतित पुरी है। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप भगवान कांटों से फूल बनाते हैं। वे पतित पावन भी है, खिवैया भी है, भगवान भी है। भगवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है ना। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहें। यूं तो वे कोई विनाश कराते नहीं हैं,
जब समय होता है तो लड़ाई लगती है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है। कहते शंकर को प्रेरणा से मूसल आदि बनते हैं। ये सब कहानियाँ बैठकर बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म हो जरूर होनी है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है। अब मनुष्य मर जाते हैं, ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक में आकर मरेंगे, कोई बम आदि की जहरीली वायु भी कईयों को मार डालेगी। मरने के भी भिन्न भिन्न तरीके होंगे। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है। हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर आधा कल्प लड़ाई होती ही नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। ये लास्ट चांस है। देरी को तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंत बते सुगति हो जाएगी। घर चले जाओगे परंतु सिर्फ वो घर को याद करेंगे और पाप विनाश नहीं होंगे। खाली घर को याद करने से पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाओगे। इसलिए बाबा को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहें। अंदर में नोट रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़ेगी, नहीं तो अंदर नोट तो होता जाएगा। आज कितना समय याद किया और कितना समय वेस्ट किया। लिखना है तो डायरी रखो पास। मूल बात है ही यह, याद की यात्रा को बढ़ाना। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पति से पावन कैसे बने, बाप आकर ये नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं और सदैव आपके ही हैं। सिर्फ भूल कर देहाभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनते हैं। सचमुच में हम देही अभिमानी थे, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझने लायक और समझाने लायक भी बनना, समझकर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा किसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भला ये तो सहज है ना, किसको भी बोलो
तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो सहज है ना बताना, ये तो बिल्कुल सहज है। ये बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे और कोई मनुष्य कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के। बाप का ये संदेश ब्राह्मण ही दे सकते हैं कि बाबा को याद करो तो पावन बन जाओगे। और कोई ना आत्मा को ना परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसको तीर लगेगा नहीं। भगवान का रूप जानना पड़े। ये सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाती। वे एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते। कई रोल अदा करना है तो बार बार ड्रेस चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल। जैसा रोल है वैसी ड्रेस बदलते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए। यहाँ मेल का चोला लिया है तो सारी आयु मेल ही रहेंगे। जब तक जीवन है मेल के ही ड्रेस में रहेंगे। वे हद के ड्रामा है, ये बेहद का है। तो पहली पहली मुख्य बात है क्या? बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। वे सब हैं भक्ति मार्ग के। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाओगे। शिव बाबा इनमें आकर शिक्षा देते। बाप को याद करते करते तुम पावन बन जाओगे और फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना 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 आपने याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना ही वह ऊंचा पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते। पता हो कि इसी से ही पावन बनेंगे, आत्मा ऊंचा पद पाएगी, तो कितना याद पर स्वयं अटेंशन दें। ऐसा नहीं प्रोग्राम मिले तो हम याद करें, मिले ना मिले। देखिए ये प्रोग्राम तो ऑलमाइटी ने हमें दे ही दिया है कि याद से ही पवित्र बनोगे, याद से ऊंचा पद पाओगे। ये तो प्रोग्राम मिल चुका है। याद में बहुत विघ्न पड़ते हैं। पावन नहीं बनेंगे तो फिर धर्मराजपुरी में सजाएं भी खानी पड़ेगी। और सजाएं खाएंगे तो क्या होगा? इज्जत भी जाएगी और पद भी भ्रष्ट होगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए। अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता। अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गवाया। परंतु सजा तो खानी पड़ेगी। कुछ ही थोड़े हो सकेंगे, कुछ थोड़े हो सकेगा, फिर कुछ भी हो नहीं सकता। नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात ही नहीं। ऐसा ही नहीं फिर क्लास में एडमिट हो जाएंगे, नहीं। पूरा हुआ हिसाब किताब, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितना पद पाना था पा लिया। उस पढ़ाई में तो नापास हो
फिर पढ़ते हैं, ये तो पढ़ाई ही पूरी हो जाएगी। अंत समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए बाबा राय देते। बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, जरमुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसने ये कहा, उसने ये कहा, वो वैसा करता है, वो ऐसा करता है, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, माया वह भी कराएगी। पीछे स्मृति आएगी, हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिन में ख्याल आता, फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है ना, ये राइट है या रॉन्ग है। ये चीज उठाऊं तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा। अब क्या करना है, बुद्धि मिली है ना, चेक करो। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे। देह अभिमान में नहीं आना, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। अच्छे से अच्छा काम है कौन सा, ये बाबा को याद करना और हिसाब किताब सब चुकता करना। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है, रात को नींद भी करनी है। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ, याद का चार्ट रखो। लिखते भी हैं, फिर चलते चलते फेल हो जाते, बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, झरमुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, ये ध्यान रखना। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, घर के याद के साथ साथ बाबा को याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया और कितना समय बाबा की याद में रहे। ये डायरी में चेक करो, पहले दिन में नोट करें और रात को चेक करें।
वरदान। उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्रॉक दिल, बड़ी दिल वाले, अपने गुण से दूसरों को गुणवान बनाने वाले, अपने गुणों से दूसरों को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता भरने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदार चित्त आत्मा की विशेषता है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्मा ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त करती, क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार के निमित्त बन जाना है। स्लोगन। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके, जो तीसरा कोई अलग कर न सके। इसने ऐसा बोला तो ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, वो थर्ड बीच में कहाँ से आ गया? जब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो तीसरा अलग नहीं कर सकता। तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि तीसरा कोई अलग कर न सके, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड होकर रहो। ठीक है, ये थे दाता की शिक्षाएं, वर्तमान समय के पुरुषार्थ की, भविष्य की प्रारब्ध की। वर्तमान हमारा भविष्य दिखाता है और भविष्य में वही होगा जो वर्तमान में हमने किया है। इसलिए बाबा हम बच्चों को वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की तरफ विशेष इशारा देते हैं। कोई भूल हो जाए बाबा को साफ दिल से बता दो, याद का चार्ट रखो, देह अभिमान तो नहीं आया इसकी निगरानी रखो। अगर कोई गलती हुई है तो नोट करो, अगर श्रेष्ठता आती जा रही है तो खुशी खुशी से चार्ट में लिखते जाओ। ये बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं। अच्छा, अभी हम सब चलते हैं अपने मीठे प्यारे बाबा के पास। ऐसा प्यारा बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान भी सुनाता है, अपने पास भी बुलाता है, प्यार और पुचकार भी देता है, ताकि मेरे बच्चे उन्हें जो सुना उसे प्रैक्टिकल जीवन में लाते रहें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे।
प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उनसा बने यादों में हम समा कर। स्नेह